एक स्वतंत्रता सेनानी जिसके मन में स्वतंत्रता की अलख जगी हो, उसका परिवार पीछे छूट जाता है, पहले देश आगे आता है। हाँ, हमारे घर पे खाने के लिए अनाज भी नहीं रहा था। हमारे परदादा बताते थे हमारे पिताजी को, तो उस समय हमारे पिताजी हमको बताते थे तो हमारे पिताजी रोते थे। सिसकियां और आंसू, बस यही बचे हैं चमरौला के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के पास। 1942 में हुई चमरौला में पुलिस गोलीबारी की घटना भारत छोड़ो आंदोलन की एक बहुत बड़ी दुर्घटना रही। ताऊजी स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित सीताराम कर, और हमारे ताऊजी उल्पर सिंह, सीताराम जी और राम सिंह चौहान जी, इनके अंडर में करो मरो का आंदोलन चला था इस क्षेत्र के अंदर। परिजन विचलित हैं। चमरौला के स्वतंत्रता सेनानियों को न कभी इतिहास के पन्नों में जगह मिली और न ही इनके परिवार वालों को कभी उचित सम्मान मिला। ये चलो प्रधानमंत्री जी ये कुछ कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, बच्चों के लिए आगे की सोच रहे हैं, वो अच्छा है, पर उनको ये 10 साल बीत जाने के बाद में बस यही कहूँगा कि ये पहले सोच रख लेनी चाहिए थी, तो वो जल्द जो अब हो रहा है वो जल्दी हो जाता, उन्हें बच्चों की उमंग और जागती कि चलो हमारे लिए सरकार कुछ सोच रही है और कुछ हमारे लिए, पर वो कहते हैं कि चलो देर से आए पर आए तो सही। वो इसी प्रकार से हर वर्ष हमें या हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों को ये स्मरण कराती रहे कि ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत त्याग, तपस्या और बलिदान के उपरांत मिली है और इसे हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली स्थित एनजीओ सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज के साथ मिलकर जब देश भर के अल्पज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढने की एक मुहिम छेड़ी, तो बरहन और चमरौला में अंग्रेज पुलिस की बर्बरता की एक बड़ी घटना सामने आई, जिसमें गोलियों से छलनी हुए सैकड़ों बलिदानी। अंग्रेजी सत्ता की दमनकारी लगानों के विरोध में 1942 में बरहन के किसानों ने एकजुट होकर अनाज गोदाम लूटने और रेलवे स्टेशन फूंकने की योजना बनाई और इसमें सफल भी हुए। पर चमरौला में पहले से ही घात लगाए बैठे अंग्रेज पुलिस ने किसानों पर धुआंधार गोलियां बरसाई, लेकिन निडर क्रांतिकारियों ने पीठ नहीं दिखाई। कई लाशें गिरी, कई घायल हुए। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों को जो यातनाएं झेलनी पड़ी वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। दादी बताती थी दरवाजे पर अंग्रेजों की पुलिस पूरे समय बैठी रहती थी, निगरानी करती रहती थी। एक समय में घर का सारा सामान कुर्क कर लिया था, खाने तक को नहीं थे, और हमारे जो पिता थे और उन जो और भाई मतलब चाचा ताऊ जी और मेरी बुआ जी छोटे थे उस समय, खाने को घर में अन्न भी नहीं था। तो अंग्रेजों की मंशा इसके पीछे यही थी कि कभी तो अपने बच्चों का दुख दर्द, अपने परिवार का दुख दर्द समझ करके ठाकुर साहब जरूर अपने घर आएंगे। मैं श्री भगवान स्वरूप वर्मा, हमारे पिताजी थे स्वतंत्रता सेनानी। वो स्टेशन पे ही, चमरौला स्टेशन पर गोली लगी थी हाथ में, एक सीधे डेढ़ी तरफ गोली लगी थी उनके सीने में। 4-5 महीने बाहर रहे थे, चौमासे के दिन थे, बरसात के, तो खेतों में पड़े रहे थे, बहुत ही इलाज के लिए परेशान रहे थे। इधर पुलिस दबस देती थी तो खेतों में तिरपाल टांग करके, पोखरों का पानी पी करके उन्होंने गुजारा बसर किया। तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो वो बताते थे कि मैंने इतनी दिक्कत झेली थी कि कोई पानी देने के लिए भी नहीं आता था। संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज ने संस्कार भारती के सहयोग से आगरा के चमरौला में क्रांति तीर्थ का आयोजन किया। एक ऐसा अभियान जिसमें चमरौला के अनाम और अल्पज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण किया गया, नमन किया गया, उनके परिजनों को सम्मानित किया गया और उनके बलिदानी पूर्वजों की वीर गाथाएं सुनी गई। कि मेरे ताऊ जी 10 वर्ष की आयु के थे और वो स्कूल से आ रहे थे
तो उस समय में ही बीच रास्ते में ही उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर, ये उस समय जब यहाँ आगरा में संजय प्लेस जहाँ पर अभी है, यहाँ केंद्रीय कारागार हुआ करता था, वहां पर डाल दिया था, बंद कर दिया था कि शायद पुत्र का मोह उन्हें दरवाजे तक खींच लाएगा। परंतु उस मोह ने भी उनको विचलित नहीं किया और मेरे ताऊ जी उस समय जेल में सबसे छोटे कैदी थे। डॉक्टर भी आते थे तो थोड़ी रख करके बना करके दाढ़ी जैसे अब बाबा बनते हैं ऐसे भेष में आते थे, इलाज करते थे। किसी को पता पड़ जाता कि वहाँ पे तो सूचना मिल जाती, वहाँ से छोड़ करके फिर बाजराओं के खेत में इधर उधर डले रहते थे। बहुत दिन ऐसे ही उन्होंने काटे थे। अतरौली में रहे कुछ दिन, वहाँ पे एक डॉक्टर मिले थे, उन्होंने कहा था कि मैं इलाज करूँगा बहुत अच्छी तरीके से, पर कुछ दिन इलाज हुआ था, फिर किसी ने सूचना दे दी कि यहाँ पे एक गोली लिए हुए कांड का आदमी यहाँ पड़ा हुआ है, तो पुलिस वहाँ से थाने से भागी। पर एक पुलिस में ही एक अपना भी मुखबर था डॉक्टर का, तो उसने सिपाही की ड्यूटी खत्म हुई, उसने तुरंत सूचना दी कि डॉक्टर साहब यहाँ से जो मरीज है आपके यहाँ से भजाओ, नहीं तो आप पकड़े जाओगे। तो तुरंत डॉक्टर साहब ने उनको भजाया वहाँ से और डॉक्टर ने पूरे अपने उसकी सफाई कर डाली क्लिनिक की। और वो पिताजी हमारे ओढ़ करके दाढ़ी रख रही थी, एक हाथे में लोटा, एक हाथ दबाए हुए, शॉल ओढ़े हुए, इधर पुलिस आ रही है, इधर से वो जा रहे हैं। तब निकल के फिर डले रहे खेतों में, बहुत दिन डले रहे। अब कहानी जो हम बच्चे थे बताई थी, तो बाद में बहुत शादी हुई थी उनके, तो बहुत छोटे ही थे समझे। तो अब क्या बताएं, रोना सा आता है, कुछ बताते हैं, अब कुछ कहते हैं, क्या है अब ये तो उन्हीं को पता है कितनी परेशानी झेली उन्होंने। मेरे दादा 17 जून 1931 को शहीद हुए थे। मेरे परदादा के इतने बलवान थे कि उनके हाथों में हथकड़ी नहीं आई थी। हाँ, और मेरे गांव में 4 आदमी शहीद हुए थे लगान के विरोध में, जिसमें वो 4 लोग शहीद हो गए, 18 आदमी की सजा हुई। हाँ, हमारे घर पे खाने के लिए अनाज भी नहीं रहा था। हमारे परदादा बताते थे हमारे पिताजी को, तो उस समय हमारे पिताजी हमको बताते थे तो हमारे पिताजी रोते थे। ये कहते थे कि हमारे यहाँ ये भी नहीं रहा। हमारे पिताजी केवल 5 साल के रह गए थे। तो इन्होंने कदम उठाया तो अच्छा है। ये हमारे गांव में तो कोई न मूर्ति है, एक चबूतरा बना है, वो अध बना हुआ पड़ा है, कोई उसका नाम लेवा न पानी देवा। चमरौला की घटना के लगभग 8 दशक बाद क्रांति तीर्थ के इस आयोजन से वीर बलिदानियों के परिवार वालों के चेहरों पर कुछ संतोष दिखा। उनके सम्मान में चमरौला गांव में ही एक विशाल कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। स्वातंत्र समर के सेनानी ने जिस मिट्टी पर संग्राम लड़ा, उसी क्रांति तीर्थ पर आज मैं पूजा के दीप चढ़ाने कि भूले क्यों तुम राष्ट्र चेतना, भूले क्यों बलिदानों को, भूले क्यों तुम राष्ट्र चेतना, भूले क्यों बलिदानों को, और भूले क्यों स्वातंत्र समर के वीर शहीद जवानों को, और भूले क्यों सन 57, भूले क्यों विदेशी रावण को, और भूले क्यों दुष्ट पड़ोसी की साजिश की क्रूर बिछावन। क्यों भूल गए आजाद को जिसने हिंद का मान बढ़ाया था और मौत को अपने गले लगाया, शत्रु के हाथ न आया था। आजाद जिया, आजाद मरा, आजाद ही नाम कहाया था। ऐसा लगता था चक्रधारी खुद कष्ट उठाया। आज होश उड़ गया धुत्तों का, देख के हिंदुस्तानी साहस होश उड़ गया धुत्तों का। अरे पाला आज पड़ गया देखो एक शेर से कुत्तों का। धन्य धन्य है वीर सनातन मान बचाने वाले, धन्य धन्य है वीर सनातन मान बचाने वाले। नमन तुझे है पूरा हिंदुस्तान बचाने। कि जख्म सारे एक दिन अपने भरेंगे देखना, जख्म सारे एक दिन अपने भरेंगे देखना, खिलखिला के लोग सारे फिर हंसेंगे देखना। और सदियों से भारत वतन ही मांगते आए हैं हम, फूल बनकर इस चमन में फिर खिलेंगे देखना।
भुला दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के स्वाभिमान को उचित सम्मान और स्थान प्रदान करने के इस पर्व क्रांति तीर्थ का उद्घोष दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुआ। चमरौला गांव से शुरू हुई इन अज्ञात बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने की ये यात्रा समस्त देशवासियों को याद दिलाने का ये एक अभियान है कि आजादी का अमृत महोत्सव तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक इस देश के हर कोने से दिए गए बलिदान और बलिदानियों को उचित सम्मान और स्थान न मिल जाए।